क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया से सारे पेड़ पौधे गायब हो जाए तो क्या होगा? जरा सोच कर देखो। एक सुबह आप नींद से उठते हो, खिड़की खोलते हो, लेकिन बाहर कुछ अजीब है। हर रोज जहाँ से हरे भरे पेड़ दिखते थे आज वहाँ कुछ भी नहीं है। जमीन खाली है, ना कोई पत्ता, ना कोई टहनी, ना कोई छाव। अब घबरा कर भाग कर बाहर निकलते हो, चारों तरफ वही हाल। ना पार्क में कोई पेड़ है, ना सड़कों के किनारे, ना खेतों में, ना पहाड़ों पर। पूरी धरती से एक ही रात में जैसे सारे पेड़ कोई चुरा ले गया हो। पहले तो आपको यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर महसूस होता है कि गर्मी ज्यादा हो रहा है। सूरज की तेज किरणें अब सीधे सिर पर पड़ रही है, हवा भारी लग रही है, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत शुरू हो जाती है। एक दो दिन में ही लोग कहने लगते हैं कि सिर भारी रहता है, सांस उखड़ती है, थकावट जल्दी आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा हवा से कम हो रही है। एक हफ्ते बाद हाल और बिगड़ जाते हैं। अस्पतालों में लोग भर्ती होने लगते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती है। लोग उन्हें अपने पीठ में लटका कर घूमने लगते हैं, जैसे अब जिंदा रहने के लिए हवा खरीदनी पड़ेगी। और कुछ ही महीनों में इंसानी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। फिर असर पड़ेगा मौसम पर। पेड़ धरती का तापमान नियंत्रित रखते हैं, उनके बिना जमीन तपने लगेगी, बारिश का चक्र टूट जाएगा, सूखा और बाढ़ आम हो जाएंगे, खेती भी ठप हो जाएगी, अनाज की कमी होने लगेगा और बहुत सारे दवाइयां भी पेड़ों के साथ साथ गायब हो जाएगी। पेड़ हर दिन हमारे लिए हजारों टन ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन उनके बिना हवा में CO2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि सिर दर्द, थकावट और सांस की तकलीफ शुरू होने लगती है। शहरों में अजीब सी चुप्पी है। पेड़ों की छाव में जो दुकानदार बैठते थे वो आज धूप से बचने के लिए शेड ढूंढ रहे हैं। चिड़ियों की आवाज बंद हो गई है, ना कोई गाना गा रही है, ना कोई उड़ रही है। गाँव की हालत और बुरी है, फसलें नहीं उग रही है, बारिश रुक गई है, नदियों का पानी कम होने लगा है। जहाँ पहले हरियाली थी वहाँ अब दरार पड़ी बंजर जमीन है। जंगल भी पूरी तरीके से साफ हो चुका है। जानवर भटकते फिर रहे हैं, जिनका घर उन्हीं पेड़ों में था। हिरन, बंदर, पक्षी सब डरे हुए हैं, भूखे हैं। जो शाकाहारी जानवर थे वो धीरे धीरे ज्यादा संख्याओं में मरने लगे, क्योंकि जो मांसाहारी जानवर थे जैसे शेर, बाघ, भेड़िया, ये सब ज्यादा मात्राओं में शिकार करने लगे। कई जानवर एक एक करके मरने लगे। कुछ तो ऐसे है जो शायद दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। और फाइनली अब जाकर लोगों को एहसास होता है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, वो छाव भी थे, हवा भी थे, मिट्टी को थामने वाले थे, बरसात को बुलाने वाले थे और इस धरती की सबसे अच्छा दोस्त थे। इंसान की बनाई मशीनें पेड़ नहीं बन सकती। लाखों एयर प्यूरिफायर लगा लो, लेकिन जंगल का एहसास नहीं ला सकते। एक मशीन ऑक्सीजन दे सकती है पर जीवन नहीं। अब लोगों को पेड़ की अहमियत समझ में आने लगता है और अब लोग पेड़ तो लगाना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जमीन अब उपजाऊ नहीं रहा। एक सेंटेंस में बोलो तो धरती अब विनाश की ओर बढ़ रहा है। सिचुएशन अब पूरी तरीके से इंसानी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इंसान और जानवर में ज्यादा अंतर नहीं रहा। सब लाचार है, सबको अपनी आंखों के सामने अपनी मौत आते हुए दिख रहा है। खैर ये तो बस एक कल्पना मात्र था, लेकिन सोचो अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहे, आज भी हम नहीं जागे तो कल यही कहानी सच बन जाएगी। पर अगर आज हमने एक पेड़ लगाया और उसे बड़ा होने दिया तो शायद ये कहानी एक डरावनी कल्पना बनकर ही रह जाए। बस हमें इतना करना है, पेड़ों से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी है, क्योंकि जब पेड़ रहेंगे तभी हम रहेंगे। तो चलो आज एक बीज बोते हैं अपने भविष्य के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक हाइप कर देना वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना याद से।